हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है बायो की क्लास में। तो आज हम करेंगे बायो का पार्ट 3। तो टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। तो बेटा और सेकेंडरी ग्रोथ में आपको जैसे कि पता है कि प्लांट की गिर्थ इंक्रीज होती है, थिकनेस और डायमीटर इंक्रीज होता है। किससे? बाई सेकेंडरी ग्रोथ जो वो सेकेंडरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम द्वारा होती है। अब सेकेंडरी ग्रोथ जो वो 2 टाइप से होती है, स्टीलर ग्रोथ और एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है? तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है स्टीलर ग्रोथ से और एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ से। ओके, ठीक है। तो स्टीलर और एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ है। स्टीलर क्या होता है? मैंने आपको बताया भी था, एंडोडर्मिस का इनर पार्ट जो है वो स्टील होता है। ठीक है, और एंडोडर्मिस का इनर पार्ट कौन सा होता है? स्टील कैसे बनता है? पेरिसाइकल वेस्कुलर बंडल पिथ से बनता है। ठीक है ना। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ जो है इन सेकेंडरी ग्रोथ जब वेस्कुलर बंडल रीजन जो होता है उसको स्टीलर रीजन बोलते हैं। जब सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो कोर्टेक्स रीजन से होती है उसको एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन बोलते हैं। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो वेस्कुलर बंडल वाले रीजन में होती है, सेकेंडरी ग्रोथ जब वेस्कुलर बंडल वाले रीजन में होती है तो उसको स्टीलर ग्रोथ बोलते हैं। जब सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो कोटेक्स वाले रीजन में होती है तो उसको एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन बोलते हैं। आइए हम देखें यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे ये देखो, ये जाइलम है, फ्लोएम है, ये वेस्कुलर बंडल है, ये पिथ है। ठीक है, और वेस्कुलर ये इसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं, इसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। यहाँ पे मेडुलरी रेज होती हैं। ठीक है ना। अब ये सेकेंडरी जाइलम है, ये सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान सेकेंडरी जाइलम बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। ठीक है ना। अब ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, ये मिलकर वेस्कुलर कैम्बियम बनाती है। ठीक है, और ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में होती है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दो वेस्कुलर बंडल के बीच में होती है। ठीक है ना। और मेडुलरी रेज जो है वो वेस्कुलर बंडल के बीच में होती है। और मेडुलरी रे कैसे बनती है? पिथ के एक्सटेंशन से बनती है। और जब मेडुलरी रे जो है वो डी डिफ्रेंशिएशन करती है। अब मेडुलरी रे डी डिफ्रेंशिएशन करेगी तो क्या होगा कि मतलब कि इसके जो इसमें डिवीज़न करने की एबिलिटी आएगी जिससे कि सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा। तो बेटा सेकेंडरी मेरिस्टेम में जो है यानी कि इंटरफेसिकुलर, ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है ये कैसे बनी? तो बेटा पिथ का एक्सटेंशन हुआ, मेडुलरी रे बनी। ठीक है ना। अब जब मेडुलरी रे जो है डी डिफ्रेंशिएशन शो करेगी तो डिवीज़न की एबिलिटी द्वारा वापस आएगी और फंक्शन स्टॉप हो जाएगा, स्पेसिफिक फंक्शन। फिर क्या होगा? एक सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगी और वो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगी जिसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। तो ये है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो दो वेस्कुलर बंडल के बीच में पाया जाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया। तो वेस्कुलर कैम्बियम जो है, ये जो वेस्कुलर कैम्बियम ये पूरी जो रिंग है इसको वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम दो कैम्बियम से मिलके बनी है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है। अब वेस्कुलर कैम्बियम में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हाफ प्राइमरी होता है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हाफ सेकेंडरी होता है। ठीक है, तो इसी से वेस्कुलर कैम्बियम बनती है। वेस्कुलर कैम्बियम जो है विदाउट स्टॉपिंग मेक सेकेंडरी जाइलम मोर एंड मोर। अब वेस्कुलर कैम्बियम, ये वेस्कुलर कैम्बियम क्या करती है? ये बिना रुके जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम बनाती है। और सेकेंडरी जाइलम जो है वो अब ये सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा तो ये एपिडर्मिस की ओर ना प्रेशर उसके टुवार्ड जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, जिससे एपिडर्मिस रप्चर हो जाएगी। ठीक है ना। अब बिलो द एपिडर्मिस कोटेक्स होता है ना। तो अब देखो, अब सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन समझती हैं। तो ये कोटेक्स रीजन में होती है और ये कोटेक्स जो है वो इसे ये एपिडर्मिस को ठीक करता है। अब कोटेक्स पेरेनकाइमेटस सेल का बना होता है। ठीक है ना। अभी यहाँ पे होती है डी डिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन में क्या हुआ कि डी डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रो डिवाइड करने की एबिलिटी प्रोड्यूस होती है। तो जैसे ही डी डिफ्रेंशिएशन हुआ तो ये कोटेक्स जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ? ये डी डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है? अब ये जो है पैरेनकाइमा का बना हुआ है ना कोटेक्स, तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। ठीक है ना, पैरेनकाइमा। तो जब डी डिफ्रेंशिएशन हुई तो इसने डिवाइड किया और सेकेंडरी मेरिस्टेम बना।
तो सेकेंडरी मेरिस्टेम बना जैसे ही, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन सा सेकेंडरी मेरिस्टेम बना, कोर्क कैम्बियम बना। तो कोर्क कैम्बियम जो है ये स्टीलर के आउटसाइड, टुवार्ड द आउटसाइड होगा, ठीक है, इसलिए इसे एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जैसे ही एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ जो है वो कोटेक्स रीजन में होती है। तो कोटेक्स क्या है, ये पेरेन्काइमा का बना है। पेरेन्काइमा प्राइमरी मेरिस्टेम है। जब प्राइमरी मेरिस्टेम में डी डिफरेंशिएशन होती है, यानी कि ये डिवाइड करने की एबिलिटी द्वारा रिगेन करता है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम प्रोड्यूस करता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम है कोर्क कैम्बियम। कोर्क कैम्बियम जो है हमेशा स्टील के आउटसाइड में बनता है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम है, ये प्राइमरी जाइलम है, ये प्राइमरी फ्लाइम है। ये मैं इसकी बात कर रही हूँ, प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी फ्लाइम है, ठीक है ना। अब ये देखो, ये प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी फ्लाइम है। अब देखो मेडुलरी रे की एक्सटेंशन से, पिथ की एक्सटेंशन से मेडुलरी रे बनी, ये प्राइमरी मेडुलरी रे बनी पिथ की एक्सटेंशन से। अब ये प्राइमरी मेडुलरी रे डी डिफ्रेंशिएशन करेगी, मैंने यहाँ पे बताया था डी डिफ्रेंशिएशन करेगी, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगी, जिसको हम कहते हैं कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब ये वाला इंटर और ये वाला इंट्रा जो है वो मिलके वेस्कुलर कैम्बियम बनाएगा, ठीक है। अब वेस्कुलर कैम्बियम बन गई, जो कि सेकेंडरी ओरिजिन में होगी। अब देखो, ये प्राइमरी जाइलम है। अब ये क्या करेगा, अब ये जैसे ही अब क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है, अब कैम्बियम जो है बिना रुके, जो है वेस्कुलर कैम्बियम बिना रुके जो है ज़्यादा से ज़्यादा जाइलम प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। तो ये देखो, प्राइमरी जाइलम जो है वो अंदर को है, और ये सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, ठीक है। और सेकेंडरी फ्लाइम, ये सेकेंडरी फ्लाइम है, ठीक है। ये देखो, यहाँ अंदर जो है, यहाँ पे प्राइमरी जाइलम है, ये सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, और सेकेंडरी फ्लाइम जो है वो बहुत ही कम बनती है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि इसका साइज़ बड़ा, यहाँ पे मैंने छोटा बनाया ना, प्ले जगह नहीं थी, तो ये इससे बड़ा बनेगा, ठीक है ना, स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंडरी जाइलम देखो ज़्यादा बनाए, सेकेंडरी फ्लाइम कम बनाए, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि अब देखो, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। तो अब जो वेस्कुलर कैम्बियम, ये जो वेस्कुलर कैम्बियम बना है, इसने क्या किया, इसने सेकेंडरी जाइलम को किया कट, ठीक है, टुवार्ड इनर साइड, और सेकेंडरी फ्लाइम को कट किया टुवार्ड आउटर साइड। तो सेकेंडरी फ्लाइम आपको बाहर खुद को दिखने को मिलेगा, सेकेंडरी जाइलम आपको अंदर को देखने को मिलेगा। अब वेस्कुलर कैम्बियम जो है अंदर की ओर बड़ी ज़्यादा एक्टिव होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम बना। तो ये जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है, ये बहुत ही एक्टिव होती है, इसलिए जो है वो अंदर को सेकेंडरी जाइलम बना और बाहर को सेकेंडरी फ्लाइम बना, ठीक है ना। ये जो अंदर को बड़ी ही एक्टिव होती है, इसलिए सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बना। सेकेंडरी जाइलम ना अब प्राइमरी जाइलम को पिथ की ओर पुश करेगा। तो ये सेकेंडरी जाइलम जो है वो प्राइमरी जाइलम को इस पिथ की ओर पुश करेगा, ठीक है ना। अब इसी ड्यू टू कंटिन्यूस एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग, अब कैम्बियल रिंग की कंटिन्यूस एक्टिविटी के दौरान जो है कैम्बियल रिंग कंटिन्यूस एक्टिविटी करेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम बनेगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, अब ये सेकेंडरी जाइलम क्या करेगा कि आउटर टिश्यू के ऊपर जो है प्रेशर क्रिएट करेगा। अब ये सेकेंडरी जाइलम जो है, ये सेकेंडरी जाइलम बाहर वाले टिश्यू में प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है, जिससे ये बाहर वाले टिश्यू, सेकेंडरी जाइलम बाहर वाले टिश्यू में प्रेशर क्रिएट करेगा, जिससे क्या होगा कि एपिडर्मिस जो है वो रप्चर हो जाएगी, ठीक है। और एपिडर्मिस जैसे ही रप्चर होगी, तो जो कोटेक्स के जो सेल है ना, एपिडर्मिस रप्चर होगी। अब एपिडर्मिस रप्चर होगी, एपिडर्मिस के बिलो में होते हैं कोटेक्स, तो कोटेक्स जो है वो डी डिफ्रेंशिएशन करेगा। अब जैसे ही कोटेक्स जो है, ये कोटेक्स जो है डी डिफ्रेंशिएशन करेगा, तो कोर्क कैम्बियम बनेगी, जो कि कोटेक्स क्योंकि पेरेन्काइमा का बना है, कोटेक्स प्राइमरी मेरिस्टेम है, प्राइमरी मेरिस्टेम जैसे डी डिफ्रेंशिएशन करता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम कोर्क कैम्बियम बनता है। तो ये कैम्बियम जो है, ये स्टील के आउटर पार्ट में और आउटर से ये टुवार्ड द आउटर साइड होती है, ठीक है। तो कोर कैम्बियम बन गया। अब सेकेंडरी टिश्यू सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान कैसे बनते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। अब बेटा, ये कोर्क कैम्बियम जो होता है, इसको हम बोलते हैं फेलोजन, फेलोजन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अब ये कोटेक्स सेल जो है, ये कोटेक्स सेल जब डी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कोटेक्स सेल मैंने बोला कि एपिडर्मिस रप्चर होगी। अब जो कोटेक्स सेल डी डिफ्रेंशिएशन करके इस फेलोडर्म को बनाएंगे, कोटेक्स सेल डी डिफ्रेंशिएशन करके इस फेलोडर्म को बनाएंगे। ये क्या है, ये है
फेलोजन को बनाएंगे। तो कोर्क कैम्बियम कोटेक्स सेल जो है वो डी डिफ्रेंशिएट होके क्या बनाएंगे, कोर्क कैम्बियम। कोर्क कैम्बियम को बोलते हैं फेलोजन। ये कोर्क कैम्बियम बनाएंगे, ठीक है, तो फेलोजन बनाएंगे, ठीक है। तो फेलोजन जो है वो कोर्क कैम्बियम है, ठीक है। अब आगे है, अब कपल ऑफ लेयर कोर्क कैम्बियम क्या है, ये कपल ऑफ लेयर ऑफ थिक, ठीक है, ये बहुत सारी लेयर्स से बनी है। अब आउटर सेल, अब जो कोर्क कैम्बियम की बाहर वाली सेल है वो डिफरेंशिएट होगी फेलम में। अब देखो ये कोर्क कैम्बियम बनी ना, कोर्क कैम्बियम बनी, ठीक है। अब ये कोर्क कैम्बियम जो कपल ऑफ लेयर से बनी है, जो कोर्क कैम्बियम से बाहर वाली लेयर है ना, ये कोर्क कैम्बियम है, इसकी बाहर वाली लेयर क्या है, फेलम। क्या बोलते हैं, फेलम, इसको कोर्क भी बोलते हैं, ठीक है ना। कोर्क कैम्बियम की ये देखो, मैंने बोला कि कोर्क कैम्बियम जो है वो कपल ऑफ लेयर से बनती है। कोर्क कैम्बियम की बाहर वाली लेयर जो है वो फेलम है, क्या है, फेलम है, और इस फेलम को कोर्क भी बोलते हैं। और कोर्क कैम्बियम की जो अंदर वाली लेयर है इसको बोलते हैं सेकेंडरी कोटेक्स। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कोटेक्स। सेकेंडरी कोटेक्स को फेलोडरम भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो कोर्क कैम्बियम है इसको बोलते हैं, कोर्क कैम्बियम जो है इसको बोलते हैं फेलोजन। क्या बोलते हैं, फेलोजन। आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 लेयर्स बनी है, फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म, ठीक है ना। तो ये फेलम जो है ये पहले तो एक पतली सी सेलुलोज की बनी सेल वाल थी, लेकिन जैसे ही मैच्योर हुई इसमें जो है कोर्क, फेलम जो है, जो कोर्क है उसमें स्यूब्रिन की डिपॉजिट हुई और ये डेड हो गई। और डेड होने से क्या हुआ, अब ये इम्परमिएबल टू वाटर है, ये वाटर की एंट्री को अलाउ नहीं करेगी, ठीक है ना। अब एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन में हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें सेकेंडरी कोटेक्स हमें कोर्क मिलेगा देखने को, जिसको फेलम बोलते हैं। हमें कोर्क कैम्बियम देखने को मिलेगा पहले, और कोर्क कैम्बियम के बाहर वाली लेयर कोर्क देखने को मिलेगी जो कि डेड है, क्योंकि इसमें स्यूब्रिन डिपॉजिट हुआ जब ये मैच्योर हुआ, और जिससे ये इसने वाटर की एंट्री को इम्परमेबल कर दिया। कोर कैम्बियम के अंदर वाली लेयर जो है सेकेंडरी कोटेक्स है, जिसको फेलोडरम बोलते हैं। ये फेलम, फेलोजन, फेलोडरम, ये तीनों लेयर मिलके जो है वो पेरिडरम बनाती है, ठीक है ना। तो आइए अब देखें। अब देखो मैंने बोला था ना, ये सेकेंडरी जाइलम ने क्या किया कि प्राइमरी जाइलम को पुश किया पित्त की ओर, ठीक है। अब प्राइमरी जाइलम की क्वांटिटी कम है सेकेंडरी जाइलम से। अब यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम अंदर ज़्यादा होता है और सेकेंडरी फ्लाइम कम होता है बाहर, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलते, ये जो कोर कैम्बियम और सेकेंडरी कोटेक्स ने, इन तीनों ने मिलके पेरिडरम बनाया, ठीक है। ये देखो ना, ये कोर्क कैम्बियम है, ठीक है, ये कोर्क है, ये कोर्क कैम्बियम है, इसको बार्क भी बोलते हैं। ये कोर्क है, ये सेकेंडरी कोटेक्स है, इन तीनों ने मिलके बार्क को बनाया, यानी कि पेरिडरम को बनाया, ठीक है। तो आगे ये देखो, ये प्राइमरी फ्लोएम है, ये बाहर प्राइमरी फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम के अंदर सेकेंडरी फ्लोएम है। उसके बाद ये जो है, उसके बाद ये क्या है, सेकेंडरी जाइलम है, ठीक है, अंदर प्राइमरी जाइलम है, इस तरह से, ठीक है। अब आगे देखते हैं डायग्रामेटिकल, आगे देखते हैं। अब बोलते हैं जैसे हम, अब बेटा देखो क्वेश्चन आता है कि जब आप बार्क को रिमूव करते हो, मतलब ये जो लेयर्स होती हैं कोर्क कैम्बियम के सेकेंडरी कोटेक्स से, है ना, तो जब बार्क को रिमूव करते हो तो क्या फूड कंडक्शन पे भी इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, ओनली ना, मतलब कि नॉट ऑन वाटर कंडक्शन। बोलते हैं जब आप बार्क की लेयर को रिमूव करते हो सिर्फ आपकी फूड कंडक्शन में इफेक्ट पड़ता है, वाटर कंडक्शन में नहीं इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो जाइलम है ना जो जाइलम है ना वो इस कोर्क कैम्बियम को टच नहीं करता है, ठीक है ना। ओनली फ्लोएम ही कोर्क कैम्बियम को टच करता है, इसलिए जो है वो फूड की कंडक्शन में इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि जो अर्ली बार्क जो हैं वो सीजन में पहले बने और लेट बार्क जो वो सीजन में लेट बने हैं ना। अब आगे है बार्क, दो तरह की है, रिंग बार्क और स्केली बार्क। रिंग बार्क में पूरी की पूरी कैम्बियम रिंग जो है वो एक्टिव है, और स्केली बार्क में
कैम्बियम की रिंग जो कैम्बियम जो है कंप्लीट रिंग नहीं बना रही है। तो भोजपत्र जिसको बेट्यूला भी बोलते हैं, इसमें रिंग बार्क होती है, और गुआवा जो होते हैं इसमें कैम्बियम जो है कंप्लीट रिंग नहीं बनाती है, तो ये स्केली बार्क होती है इसमें, ठीक है। अब बार्क अर्ली बार्क जो होती है वो सॉफ्ट होती है, और लेट बार्क जो वो हार्ड बार्क होती है। अब हम लेंटिसेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेंटिसेल्स में लेंस शेप्ड ओपनिंग होती है। लेंटिसेल भी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। बेटा क्या होता है कि कोर्क कैम्बियम ना कोर्क सेल को नहीं बनाता है। इसके अलावा मतलब कोर्क कैम्बियम जो है वो पैरेनकाइमेटस सेल बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे कॉम्प्लीमेंट्री सेल बनते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो कोर्क कैम्बियम, ये कोर्क कैम्बियम होती है ना, कोर्क कैम्बियम कभी भी कोर्क को नहीं बनाती है, ठीक है ना। कोर्क कैम्बियम जो कभी भी कोर्क के सेल को नहीं बनाती है, ठीक है। ये कैम्बियम जो कोर्क सेल को नहीं बनाती है, ये पैरेनकाइमेटस सेल को बनाती है, ठीक है। पैरेनकाइमेटस सेल को बनाना शुरू करती है, और इन्हीं पैरेनकाइमेटस सेल को कॉम्प्लीमेंट्री सेल बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ये देखो, ये कोर्क कैम्बियम के अंदर वाला पार्ट सेकेंडरी कोटेक्स है, ठीक है। ये अंदर वाला पार्ट सेकेंडरी कोटेक्स है, ठीक है। और ये बाहर वाला पार्ट कोर्क है, ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल हैं, ये प्राइमरी कोटेक्स है, सेकेंडरी कोटेक्स है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेल, ये सेल लिविंग होते हैं क्योंकि ये पैरेनकाइमेटस होते हैं, थिन वार्ड होते हैं। अब ये सेल क्या करते हैं? एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो अब ये प्रेशर क्रिएट करेंगे, जिसके कारण बाहर का टिश्यू जो है वो रप्चर हो जाता है। जब बाहर का टिश्यू रप्चर हो जाए, ये प्रेशर क्रिएट करेंगे, बाहर का टिश्यू रप्चर हो जाएगा, और रप्चर हो जाएगा तो ये लेंस शेप ले लेता है, जिसको लेंटिसेल बोलते हैं, ठीक है ना। ये लेंस शेप ले लेते हैं, लेंटिसेल बोलते हैं। इन स्टीलर रीजन में क्या होता है कि सेकेंडरी जाइलम, स्टीलर रीजन में सेकेंडरी जाइलम जो है उसको हम वुड बोलते हैं। स्टीलर रीजन, अब बोलते हैं ये स्टीलर रीजन, आपको पता है स्टीलर रीजन में सेकेंडरी जाइलम जो होता है ना, हमने पढ़ा था ना सेकेंडरी जाइलम जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो सेकेंडरी जाइलम जो होता है वो वुड होता है। अब वुड की टाइप, वुड दो प्रकार की होती है, सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड। सॉफ्ट वुड में बेसल और फाइबर अब्सेंट होते हैं, हार्ड वुड में बेसल और फाइबर प्रेजेंट होते हैं। फाइबर प्रेजेंट हो गए तभी तो वो हार्ड होगी, ठीक है ना। आगे है सॉफ्ट वुड में पुअर कंडक्टिंग सिस्टम होगा, हार्ड वुड में कंडक्टिंग अच्छी होगी, ठीक है। अब आगे जो है सॉफ्ट वुड जिम्नोस्पर्म है, और हार्ड वुड भी जिम्नोस्पर्म है। अब स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड क्या होती है? स्प्रिंग वुड को अर्ली वुड होती है क्योंकि स्प्रिंग पहले आता है, ऑटम बाद में आता, तो ये लेट वुड, ऐसे रिलेट कर लेना। स्प्रिंग वुड अर्ली वुड होती हैं, ये स्प्रिंग सीजन और समर में देखने को मिलती है। ये ऑटम और विंटर में देखने को मिलती है लेट वुड, है ना, क्योंकि लेट वुड विंटर बाद में आता है ना स्प्रिंग के, तो इस तरह से याद करना। अब स्प्रिंग वुड में क्या होता है कि वेस्कुलर कैम्बियम बड़ी एक्टिव होता है, बसंत ऋतु में सब कुछ एक्टिव ही होता है, लेकिन ऑटम में वेस्कुलर कैम्बियम जो होती है वो लेस एक्टिव होती है, ठीक है ना। तो वेस्कुलर कैम्बियम को कौन बनाता है? आपको पता है सेकेंडरी जाइलम बनता है ना, फिर मेडुलरी रे पिथ की एक्सटेंशन से बनती हैं, वो मेडुलरी रे डी डिफ्रेंशिएशन करती है जिससे कि वेस्कुलर कैम्बियम बनता है, ठीक है ना। तो जाइलम जो है वो स्प्रिंग वुड में लार्ज साइज़ का होता है और लार्ज नंबर का होता है, लेकिन ऑटम वुड में जाइलम जो है उसका साइज़ कम होता है और लेस नंबर में होता है, ठीक है। अब स्प्रिंग वुड जो है वो लाइट कलर की होती हैं और ऑटम वुड डार्क कलर की होती हैं। स्प्रिंग वुड की डेंसिटी कम होती है, ऑटम वुड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये ज़्यादा भारी होती हैं, ये कम भारी, लो डेंसिटी होती है। अब स्प्रिंग वुड जो होती है वो उसमें मतलब सेंटर में बड़ा सा ल्यूमन होता है, और जो ऑटम वुड होती है उसमें स्मॉल सेंट्रल ल्यूमन होता है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये देखो, जैसे मान लो ये वेस्कुलर कैम्बियम है ना, ये स्प्रिंग वुड है, ये ऑटम वुड है, और जहाँ पे आपको ना, अब बेटा जहाँ पे आपको स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड दिखे उसे एनुअल रिंग बोलते हैं इन दोनों, ठीक है। तो भी ये बेटा ये जब जहाँ पे सीजन का वेरिएशन आता है ना, वहाँ पे स्प्रिंग वुड देखने को मिलती है। आपको पता है जो कोस्टल और ट्रॉपिक एरियाज होते हैं वहाँ पे किसी भी तरह का सीजन वेरिएशन नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे एनुअल रिंग देखने को नहीं मिलती है, आपको वहाँ पे ये एनुअल रिंग नहीं देखने को मिलेगी। तो आप जो है
प्लांट की एज का पता कैसे लगाते हैं? अब देखो यहाँ पे एक स्प्रिंग है, एक ऑटम है, मतलब एक एनुअल रिंग है, तो इसका मतलब आपके प्लांट की उम्र 1 साल है, ठीक है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होती है? तो ये साइंस की वो ब्रांच है जिससे हम जो है वो ट्री की एज को स्टडी करते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल एरिया में एनुअल रिंग नहीं देखने को मिलती है। जब आप तने को काटते हो तो आपको एनुअल रिंग दिखती है, जब आप रूट को काटते हो तो एनुअल रिंग नहीं दिखती है। एनुअल रिंग हमें सिर्फ जो है वो टेम्परेट एरिया में देखने को मिलती है। अब हम वुड पढ़ेंगे, सैप वुड और हर्ड वुड के बारे में पढ़ेंगे। सैप वुड को हम एल्ब्यूरनम बोलते हैं, अल्बरनम बोलते हैं। हर्ड वुड को हम ड्यूरानम बोलते हैं। सैप वुड जो है वो पेरिफेरल होती है ओरिजिन में, और हर्ड वुड जो है, ये देखो ये सैप वुड है ना, ये पेरिफेरल है, और हर्ड जो है पेरिफेरल है, लाइट है, और जो हर्ड वुड है वो डार्क है, ठीक है, हर्ड डार्क है। अब ये लाइट कलर की होती है सैप, हर्ट डार्क की और कलर की होती है, ये लाइट कलर की। ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव है, ये इनएक्टिव है। ये कंडक्ट करती है वाटर मिनरल्स को, ये नॉन कंडक्टिंग है, ये वाटर मिनरल कंडक्टिंग करती हैं। इसमें किसी भी तरह का सैप में डिपोजिशन नहीं होता है। अब ये बेटा कंडक्ट क्यों नहीं कर पाती, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिपोजिशन होती है, जैसे टैनिन, रेजिन, इनकी डिपोजिशन हो जाती है, जिसके कारण ये नॉन कंडक्टिंग बन जाती है, ये कंडक्ट नहीं कर पाती है। ओके, अब इस डायग्राम के द्वारा मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सेकेंडरी जाइलम का जो बेसल है वो मतलब नॉन कंडक्टिंग इसकी नेचर कैसे बनी, ठीक है। तो ये सेकेंडरी जाइलम के बेसल के डायग्राम है, ये जाइलम पैरेन्काइमा है। अब ये जाइलम पैरेन्काइमा एक गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर बनाएगा, और जाइलम बेसल जो है इसके पाथ को इसने ब्लॉक कर दिया। अब जैसे ही पाथ ब्लॉक हुआ जाइलम स्पॉइल हो गया, और ये जो है नॉन कंडक्टिंग बन गया। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि टाइलोसिस क्या करता है, ब्लॉक कर देता है जाइलम बेसल के पाथ को, जिससे अब ये वाटर जाइलम स्पॉइल हो जाएगा, अब ये वाटर और मिनरल को कंडक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब बेटा हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट। तो हमने पढ़ा था डाइकोट स्टेम में क्या हुआ था कि पिथ की एक्सटेंशन से प्राइमरी मेडुलरी रे बनी। प्राइमरी मेडुलरी जो है उसने डी डिफ्रेंशिएशन किया, और उसके बाद क्या बनी, कैम्बियम, वो बनी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना था, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बना था, जिससे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से वेस्कुलर कैम्बियम बना था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो कंजक्टिव टिश्यू होते हैं ना, ये देखो जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये पेरेन्काइमेटस होते हैं, यानी कि ये होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। अब प्राइमरी मेरिस्टेम में होगी डी डिफ्रेंशिएशन, बनेगा क्या, सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब इस सेकेंडरी मेरिस्टेम से कैम्बियल रिंग बनेगी। ये कैम्बियल रिंग कैसी होगी, ये वेस्कुलर कैम्बियम कैसा होगा, ये वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी होता है, और ये स्टार्टिंग में बेबी नेचर का होता है, उसके बाद ये देखो ये किस तरह का हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये देखो, तो एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ, यहाँ पे देखो ये किस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये प्राइमरी जाइलम है, ये सेकेंडरी जाइलम है, ये प्राइमरी फ्लोएम है, फिर सेकेंडरी फ्लोएम है, ठीक है। और वेस्कुलर कैम्बियम, पहले देखो, पहले स्टार्टिंग में वेस्कुलर कैम्बियम बेबी थी, फिर वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो सर्कुलर बन गई, ठीक है। अब एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ कैसे होती है, एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ जो है यहाँ पे पेरीसाइकिल में, वहाँ पे क्या हुआ था, कोटेक्स जो है, कोटेक्स पेरेन्काइमेटस था, तो उसमें डी डिफ्रेंशिएशन हुई। यहाँ पे डाइकोट रूट में पेरीसाइकिल जो कि प्राइमरी होता है, इसमें डी डिफ्रेंशिएशन हुई, और कोर्क कैम्बियम बना जो कि सेकेंडरी होता है। तो कोर कैम्बियम की बाहर की लेयर कोर्क होगी, और अंदर की लेयर सेकेंडरी कोटेक्स होगी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय।